क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इन रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है? इन रेखाओं को कहते हैं दोस्तों मणिबंध रेखाएं। एक ऐसी रेखाएं जो कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं, क्योंकि इन रेखाओं के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो कि आपके जीवन में बड़ा मोड़ लाता है। तो ये रेखाओं का रहस्य क्या है और ये रेखाएं कितनी होनी चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है इस हाथ में, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो है हमें तीन मणिबंध रेखाएं जो हैं बनती हुई नजर आती हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर दो रेखाएं कंप्लीट होती हैं, मतलब कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के जो अंदर है काफ़ी ज़्यादा मनोबल होता है। अगर किसी कार्य को करने की ठान ली है तो उसे छोड़ते नहीं हैं, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। चाहे कितनी भी बार इनको असफलता का सामना करना पड़े, चाहे कितने भी बार इनका कार्य खराब हो जाए, पर ये हार नहीं मानते हैं। उस कार्य को पूरा करके ही मानेंगे, चाहे कितनी भी बार इनको कोशिश क्यों ना करनी पड़े। और देखिए दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी के अंदर अगर सहनशीलता है, सहन शक्ति है, तो वो आगे बढ़कर अपनी कामयाबी को हासिल कर ही लेता है। देखिए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर मान के चलिए कि ये जो रेखाएं हैं वो ज़्यादा बनी हुई इस प्रकार, दो से ज़्यादा रेखाएं होना बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है, और वो भी कंप्लीट रेखाएं, बिखरी हुई ना हो। इस प्रकार से सीधी रेखाएं अगर दो से ज़्यादा हैं, मान के चलिए तीन भी हैं, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं खुद का कार्य अगर करते हैं, मतलब कि बिजनेस हो गया, तो उसमें अगर खुद का कार्य करेंगे तो बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सहयोग हमें देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये मौका किसी किसी को मिलता है कि आप अपने कार्य को करें और उसमें आगे चलकर बड़ी सफलता को हासिल कर पाएँ। क्योंकि कुछ लोग कार्य तो करते हैं, या तो वो असफल हो जाता है आगे चलकर, या फिर वो अगर करते भी हैं तो उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। पर अगर ये इस रेखाओं के योगदान से आगे कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य का कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है। जितना आपने लगाया है उसका कई गुना आपको मुनाफा हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि आप रोज़गार भी देते हैं, और यही सबसे अच्छी बात होती है दोस्तों। बहुत शुभ माना जाता है कि आप किसी को कार्य दे रहे हैं, किसी को रोज़गार दे रहे हैं, आप नौकरियाँ देते हैं, अपने नीचे बहुत लोगों को लगाते हैं कार्य करने के लिए। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल हो सकता है, जिनके हाथ में मणिबंध रेखाएँ हैं इस प्रकार से बनी हुई, कि हम जॉब करना चाहते हैं, क्या जॉब में भी मौका नहीं मिलेगा? अब देखिए दोस्तों, आपको जॉब में भी मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं, तो उसमें दोस्तों आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको उच्च पद मिल सकता है। मतलब कि अगर आपने नौकरी जॉइन कर ली है तो आप बड़े पद पे रहेंगे, मतलब कि बड़ी पोजीशन पे रहेंगे। अगर आपने छोटी पोजीशन पे जॉइनिंग भी की है तो जल्द ही आप बड़ी पोजीशन पे आ जाएंगे। कहने का भाव ये है दोस्तों कि आपके जीवन में जो है बड़ा ओहदा लिखा होता है, बड़ी पोजीशन लिखी होती है। चाहे बिजनेस करें, बिजनेस में भी आप अपने नीचे लोगों को कार्य पे लगाते हैं, और जॉब में भी आप अपने नीचे बहुत सारे लोगों को कार्य पे रखते हैं, या फिर ये कहिए कि उनके बॉस होते हैं या फिर उनके हेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको लीड करते हैं, आप उनके लीडर हो सकते हैं। कहने का भाव ये है दोस्तों कि आपके जीवन में छोटी मोटी पोजीशन नहीं, बड़ी पोजीशन लिखी है। और अगर आपने शुरुआत छोटी से की है तो वो लंबे समय के लिए छोटी नहीं रहेगी, आगे चलकर पोजीशन बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो बात हो गई सीधी रेखाओं की। अब मान के चलिए कि ये जो बिखरी हुई रेखाएं हैं इनका क्या मतलब है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली रेखा भी इस प्रकार से हल्की हल्की जो है बिखरी हुई है, काफ़ी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। इसके बाद यहाँ पर एक रेखा है, और नीचे वाली रेखा आप देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं जो हैं इस प्रकार से कटी फटी बिखरी हुई हमें देखने को मिलती हैं। तो इनका क्या मतलब है? अब देखिए दोस्तों, ये रेखाएं अगर इस प्रकार से बनी हुई हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि ये रेखाएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में उलझन पैदा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, कन्फ्यूज़न रहती है आपके जीवन में कि आगे क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, कई बार तो ये रहता है कि आपके मन में आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस। अगर बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, जॉब करनी है तो कौन सी करनी है। ये जो कन्फ्यूज़न है आपके करियर में सफलता पाने में और भी ज़्यादा समय लगा देती है। अब देखिए दोस्तों, आप अगर मान के चलिए कार्य को डिसाइड कर चुके हैं, कार्य आपने चुन भी लिया है, तो उसके बाद भी आपका मन पक्का नहीं रहता है। मन डाइवर्ट होता रहता है, बार-बार बदलता रहता है। आप अपना मन बदलते हैं और उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर आपको उतना फल नहीं मिल पाता है शुरुआत में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपका मन बदल जाता है। आप उस कार्य को छोड़ के किसी और कार्य को पकड़ लेते हैं, तो उसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से आपको कहीं न कहीं दोस्तों ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये कहीं न कहीं आपकी कामयाबी में विलंब बन सकता है, या फिर ये कहिए कि प्रॉब्लम बन सकता है। कहीं न कहीं इस प्रकार से बिखरी हुई रेखाओं का बनना आपके हाथ में। अब देखिए दोस्तों, आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि किसी एक कार्य को चुनें, उसे अच्छी तरीके से सीखें, जब उसमें तजुर्बा आ जाए तब आगे कदम बढ़ाइएगा। अदरवाइज़ दोस्तों, कहीं न कहीं आपको इस प्रकार से जब बार-बार कार्य बदलने पड़ेंगे, तो सफलता कभी मिल नहीं पाएगी। और पैसे को रिलेटेड तो सबसे ज़्यादा दिक्कत रहेगी, क्योंकि पैसा आएगा तो आप उसे रख नहीं पाएँगे लंबे समय के लिए, वो टिकेगा नहीं, जल्द ही खर्च हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन में भी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि ध्यान रखना है अपने करियर पे भी और बचत पे भी। इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये इनकी लव लाइफ में भी दिक्कत का सामना करते हैं, या फिर ये कहिए कि मैरिज लाइफ में भी दिक्कत का सामना करते हैं। मान के चलिए कि ये किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, पर जब बारी आती है आगे बढ़कर लव मैरिज करने की, तो ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आगे कदम बढ़ाएँ या फिर ना बढ़ाएँ। कहने का भाव ये है दोस्तों कि ये अपना स्टेप पीछे ले लेते हैं, कदम पीछे ले लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों उलझन ये रहती है कि लव मैरिज करें या फिर अरेंज। तो ये कन्फ्यूज़न भी इनको जीवन में बहुत ज़्यादा रहती है, और कई बार तो दोस्तों इसी वजह से इनकी जो लव लाइफ है लंबे समय के लिए चल नहीं पाती है, ब्रेकअप के या फिर आगे चलकर जो है रिश्ता टूटने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और शादी के बाद भी देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं प्रभाव रहता है इन रेखाओं का। शादी के बाद भी जो इनका स्वभाव है गुस्से वाला होता है, चिढ़ जाते हैं, माने या ना माने दोस्तों, आपको शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर हमें देखने को मिलता है। और यह जो नेचर है आपका, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, मतलब पर्सनल लाइफ जैसे वैवाहिक जीवन, घरेलू लाइफ, और प्रोफेशनल लाइफ जैसे कि आपका करियर हो गया, हर जगह पे दिक्कत खड़ी करता है। आपका स्वभाव जो है आपके कॉन्टैक्ट बेस को छोटा करता है, दोस्त मित्र कम रहते हैं, और कहीं न कहीं घर में भी गृह क्लेश रहते हैं, मनमुटाव रहते हैं, पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पे मतभेद होते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, तो आपको अपने स्वभाव पे ध्यान रखना है, शांत रहने की कोशिश करें जितना हो सके। इसके बाद आपको एक फैक्ट बताते हैं दोस्तों कि आपके हाथ में रेखाएँ ज़्यादा बनी हुई हैं, मणिबद्ध रेखाएँ। अब देखिए दोस्तों, रेखाएँ ज़्यादा होना पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। रेखाएँ ज़्यादा होना प्लस सीधा होना पॉजिटिव पॉइंट होता है। मतलब कि इस प्रकार से रेखाएँ तो हैं, पर सीधी बनी हुई हैं, कंप्लीट बनी हुई हैं और ज़्यादा बनी हुई हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी आती हैं। आप एक जगह से नहीं दोस्तों, अलग-अलग जगह से पैसा कमाते हैं। हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं तो साइड में बिज़नेस शुरू कर लिया, या फिर आप एक साथ 2 बिज़नेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। अब इसके बाद आप यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी आने वाली जो संतान है आपकी सेवा करेगी या फिर नहीं, परिवार का सुख मिलेगा या फिर नहीं। आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए आपके हाथ में इस प्रकार से कंप्लीट रेखाएँ हैं, 2 तो कम से कम होनी ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 रेखाएँ अगर कंप्लीट हैं, उससे ज़्यादा तो और भी अच्छा है, पर अगर 2 भी हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि आगे चलकर जो आपकी संतान है, आपकी सेवा तो करेगी ही, साथ में आपको पूरी सुख-सुविधाएँ मिलती हैं। कहने का भाव ये है कि शादी के बाद जो है, परिवार की तरफ से प्यार मिलता है, और फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी अच्छी रहती है। बुढ़ापे में जाकर आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। अब इससे ज़्यादा किसी को क्या ही चाहिए। पर अब अगर हम दूसरे हाथ पे आएँ, तो यहाँ पर दोस्तों चीज़ें थोड़ी ऑपोज़िट हो जाती हैं। आप देखिए, रेखाएँ इस प्रकार से अगर बिखरी हुई हैं, आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ अगर इस प्रकार से बनी हुई हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपकी जो संतान है, आपका साथ छोड़ देती है, या फिर आपको अकेला छोड़ देती है, कहीं और चली जाती है, और प्लस आपको परिवार वालों की तरफ से भी सुख नहीं मिल पाता है।
और कई बार तो देखने को मिलता है दोस्तों, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब रहती है कि आपको बुढ़ापे में भी कार्य करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, आपके हाथ में मणिमय रेखा कैसे बनी हुई है, सीधी या फिर बिखरी हुई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो को अपडेट करिए। मैं आपसे टॉपिक के साथ, तो तुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।